बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? राइट, मैं हूँ मनीषा, आपकी अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे एक कविता के बारे में और हमारे कविता का शीर्षक है जादूगर का जादू। जीवन कौशल, स्व जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण व विवेचनात्मक सोच को विकसित करना, नैतिक मूल्य, प्रकृति से प्रेम, वृक्षों का महत्व, उत्तरदायित्व का बोध कराना। पात्र: जादूगर, जमूरा, गुड्डू तथा बॉबी। जादूगर और जमूरे का प्रवेश। जादूगर: जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। तू चाहे तो रातों रात भर दे, वरना जेब रह जाए खाली। डुगडुगी बजाता है। जादूगर: जमूरे। जमूरा: जी उस्ताद। जादूगर: जो पूछूंगा बताएगा। जमूरा: पहले बता क्या खिलाएगा। जादूगर: लड्डू, पेड़ा और बर्फी। क्या खाएगा सिर फिरे। जमूरा: गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। जादूगर: अच्छा ताल दे। जमूरा: डुगडुग डुगडुग। जादूगर: मैं हूँ जादूगर, मेरे भैया मैं दिल का हाल बताऊं। यहीं पर बैठ के कहो तो भैया मैं दुनिया दिखलाऊं। चांद के संग डिनर कराना हो तो मुझको बतलाओ। तारों के घर चलना हो तो अभी से टिकट कटाओ। गुड्डू और बॉबी का प्रवेश। जमूरा: गाना ही गाते रहोगे उस्ताद या कुछ करके भी दिखलाओगे। जादूगर: हाँ हाँ दिखलाऊंगा, बोलो किसे बुलाऊं। गुड्डू, बॉबी: किसको सपनों की दुनिया में लेकर जाऊं। बोलो गुड्डू तुम आओगे, बोलो बॉबी तुम जाओगे। गुड्डू: जादूगर अंकल, जब हम अपने स्कूल के लॉन में गेंद खेलते हैं तो गेंद बार बार जाकर पेड़ों में ही अटक जाती है और बैडमिंटन खेलते हैं तो चिड़िया जाकर पत्तों में फंस जाती है। बॉबी: हाँ जादूगर अंकल, और उनमें से कई पेड़ तो बिल्कुल बेकार हैं, न उनमें फूल आते हैं और न ही फल। गुड्डू: जादूगर अंकल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन सारे पेड़ों को ही गायब कर दो। बॉबी: हाँ अंकल, तब तो बड़ा मजा आएगा, खेलने को खूब बड़ा सा मैदान, न गेंद गुम होगी न चिड़िया फंसेगी। जादूगर: मैं गायब तो कर दूंगा, लेकिन एक चक्कर है। बॉबी: चक्कर? कैसा चक्कर। जादूगर: मेरे जादू मंत्र से तुम्हारे स्कूल के ही नहीं आसपास के सारे पेड़ गायब हो जाएंगे। गुड्डू: तो क्या हुआ, हो जाने दो, आखिर वैसे भी मकान बनाने के लिए पेड़ काटने ही पड़ते हैं। जादूगर: तो लो, यह लो, आंखें बंद करो। चुर्र राइट गुड्डू, तुम्हें नींद आ रही है। बॉबी: तुम्हें नींद आ रही है, आ रही है, आ रही है। गुड्डू धीरे धीरे: हाँ मुझे नींद आ रही है। बॉबी धीरे धीरे: हाँ मुझे भी नींद आ रही है। संगीत द्वारा दृश्य परिवर्तन का संकेत। तेज हवाएं, 2-4 जानवरों की आवाजें। बॉबी: अरे गुड्डू, ये हम कहाँ आ गए। गुड्डू: हाँ यहाँ तो दूर दूर रेत और मिट्टी ही मिट्टी है। बॉबी: हाँ, और देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। गुड्डू: उफ, मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। इधर उधर दौड़ने भागने का स्वर। बॉबी और गुड्डू घबराते हुए: जादूगर अंकल, हमें यहाँ से निकालो, हमें ऐसी जगह एक पल भी नहीं रुकना। जादूगर: ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें अपने जादू मंत्र से वहीं लिए चलता हूँ, पर पेड़ पौधों के बिना रेत और मिट्टी से भरी दुनिया तुम्हें कैसे लगी। बॉबी: प्लीज जादूगर, हमें पेड़ पौधों के पास ले चलो। गुड्डू: हाँ हाँ जादूगर अंकल, जल्दी कीजिए। जादूगर: अब ही लो, आंखें बंद करो। चुर्र राइट, आंखें खोलकर देखो। बॉबी और गुड्डू अपने चारों ओर पेड़ पौधे देखकर: धन्यवाद जादूगर अंकल, हम आपसे वादा करते हैं अब हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप इन सारे पेड़ों को गायब कर दें।
तो देखा बच्चों कि अगर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो हम किस तरीके से हमारा हाल हो जाएगा, ना हम सांसें ले सकते हैं ना कोई और काम कर सकते हैं। अभ्यास कार्य पर आते हैं। पाठ ज्ञान पर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। किसको नींद आने लगी थी बताइए बच्चों? गुड्डू बॉबी को। बच्चों अब इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको पाठ की सहायता से लिखने हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। जमूरा डैश खाने की बात करता है, क्या खाने की? गोलगप्पे खाने की। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जमूरा जादूगर से रसगुल्ले खाने की मांग करता है, गलत। गुड्डू की गेंद बार बार पेड़ों में अटक जाती थी, क्या होती थी? अटक जाती थी। सही है या गलत है बताइए? सही। गलत। शब्द ज्ञान, वर्णों को सही क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। बच्चों आपको वर्णों को सही क्रम में लिखने हैं और उसे अर्थपूर्ण बनाना है। समान अर्थ यानी पर्यायवाची वाले शब्द लिखिए। बच्चों जैसे दिल का हृदय, इसी प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों को सही खाने में लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको सही खानों में लिखना है। जैसे स्त्रीलिंग में आ गई चिड़िया, पुल्लिंग में आ गया जादूगर, फिर स्त्रीलिंग में आ गई कौन? राक्षसी, और पुल्लिंग में कौन आ गया बच्चों? आगे भैया। भाषा ज्ञान, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। इस प्रकार शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे वन, व जमा अ जमा न जमा अ। नीचे दिए गए शब्दों के सही वर्ण विच्छेद पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ण विच्छेद दिए गए हैं, उनके सही वर्ण विच्छेद पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुत से अर्थ होते हैं, अर्थात जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आम, फल भी होता है और वह साधारण भी होता है। घट, घड़ा भी होता है और उसका अर्थ शरीर भी होता है। अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखिए। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं पाठ में से छांटकर अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द लिखिए। बच्चों पाठ में कुछ अनुस्वार और अनुनासिक के शब्द दिए गए हैं, उन्हें छांटिए और यहाँ लिखिए। रचनात्मक ज्ञान, एक नारा तैयार कीजिए जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश हो। पेड़ों के लाभ शीर्षक पर 6 वाक्य लिखिए। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा, हमने हमारा पाठ और उसके साथ में हमने अभ्यास कार्य भी पढ़ा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।